तो बेटा वो थ्योरम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो थ्योरम नंबर 2 है, और वो थ्योरम है इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड। अब इन्होंने बोला अगर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, और इसकी एक साइड को मैं एक्सटेंड कर दूं, एक्सटेंड से मुराद होता है और बढ़ा दूं, तो जब एक्सटेंड करूंगा तो एक्सटेंड करने वाला एंगल क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटेंड करने वाला एंगल कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल। सो फॉर्म्ड इज इन द मेजर ग्रेटर देन आइदर ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सवाल क्या कह रहा है और आपने क्या करना है, सुनिएगा गौर से। सवाल कह रहा है ये जो हमने एक्सटेंड करने वाली साइड है, उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपोजिट साइड बोले तो ए का अपो यानी ए वाला एंगल और बी वाला एंगल, इस एंगल को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला। तो बेटा ये ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल है और ये ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल है। जो बाहर वाला एंगल है इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, और जो ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल है इसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। तो बेटा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, इन्होंने कहा द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इन मेजर ग्रेटर देन आइदर ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इनके कहने का मतलब है एक्सटीरियर एंगल जो है वो इन दोनों के एंगल से बड़ा होगा। ये कहने का मकसद है आसान अल्फाजों में कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल से मेजर में बड़ा होगा। ये बात प्रूफ करनी है। तो बात बड़ी सिंपल हो गई कि सवाल ने आपको गिवन क्या दिया, इफ अ साइड of a triangle is extended, the exterior angle so formed is in measure। बस ये गिवन तक की बात हो गई। ग्रेटर देन आइदर ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये बात हमें प्रूफ करनी है कि भाई वो बड़ा एंगल होगा। नाउ इसको कैसे करेंगे? लेट सपोज, अच्छा अभी जो ये डॉटेड लाइन है इसके बारे में आप नहीं जानते। समझो आपने डायग्राम आदि पढ़ी, हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है और हमने जो है एक साइड को एक्सटेंड कर दिया तो उसका एक्सटीरियर एंगल हो गया और उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल हो गए। क्या सवाल तमाम बच्चों को क्लियर हो गया कि सवाल ने क्या बात बोली और आपको क्या चीज समझनी है? जी, अभी ये डॉटेड लाइन क्या है ये कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से बताइए। शाबाश, यहां तक सवाल क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन क्लियर है और डायग्राम क्लियर है। वेरी गुड। अच्छा अब जरा देख लीजिए सामने। भाई गिवन क्या है? गिवन ट्राइंगल एबीसी। एक ही ट्राइंगल था, वो क्या था? एबीसी। ट्राइंगल एबीसी, जो बच्चे घर में बैठकर बोलते हुए पढ़ेंगे उन्हें याद हो जाएगा। गिवन ट्राइंगल एबीसी है, उसका क्या चीज गिवन है? विद एक्सटीरियर एंगल ए सी ई। अब ये तीन चीजें कैसे आ गई सर एंगल में? एंगल में तो एक ही वेरिएबल होता है। नहीं, जिस तरह ये मेजरमेंट एंगल ए सी ई लिखा हुआ है तो याद रहे तीन वेरिएबल आ जाएं तो जहन में रखना कि तुम्हारा असल ताल्लुक बीच में लिखे वेरिएबल से होगा, सी, यानी सी के एंगल की बात हो रही है। लेकिन कितना सी? ए सी ई, यही तो एक्सटीरियर एंगल है। ए सी बी तो इंटीरियर होगा ना भाई, लेकिन ए सी ई, ए सी ई जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लिख देंगे ट्राइंगल एबीसी विद एक्सटीरियर एंगल ए सी ई। आप लोग याद कर लें इसको, ट्राइंगल एबीसी विद एक्सटीरियर एंगल ए सी ई। मतलब कि एक्सटीरियर एंगल जब आया जब मैंने साइड को एक्सटेंड कर दिया, साइड को एक्सटेंड कर दिया। तो बेटा ट्राइंगल एबीसी और साइड बी सी जो है वो सी ई को ग्रेटर कर रहा है, तो ये सी ए सी ई जो है वो एक्सटीरियर एंगल हो गया। टू प्रूव डेट मुझे क्या चीज बराबर करनी है, जरा देखो। इन्होंने कहा ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये बड़ा है ए और बी से, तो यही बात हो रही है। देखो प्रूफ डेट में मेजरमेंट एंगल ए सी ई ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल ए सी ई ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल बी। ये दो इंटीरियर एंगल हैं जो अपोजिट एंगल्स हैं, दो इंटीरियर एंगल हैं जो अपोजिट एंगल्स हैं। ये दोनों से बड़ा एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो गिवन से दोबारा आओ, कितने ट्राइंगल है? एक ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी
विद एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन सा एंगल होता है? जिस साइड को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं उसका एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। लेट्स सपोज कि अगर मैं तुम लोगों के ट्राइंगल को इस तरह बनाता, ये देखो जरा गौर से, ये तुम्हारे पास एक और ट्राइंगल आ गया, और लेट सपोज मैंने ट्राइंगल एबीसी में एक ही साइड को एक्सटेंड कर दिया, तो मुझे बताओ इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? ये वाला। ए का एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? ये वाला। और अपोजिट साइड्स इसकी आपकी इंटीरियर एंगल्स की उसकी साथ वाली हो जाएंगी। तो ये जहन में रखना कि कोई भी साइड या कोई भी एंगल आपका एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है और इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, ये बात तुम लोग को पता चल गई है। ठीक है, नाउ अब सुनिए भाई, इन्होंने क्या कहा? गिवन से आइएगा। इन्होंने बोला ट्राइंगल एबीसी है और उसका एक एक्सटीरियर एंगल है एसीई। एक ट्राइंगल एबीसी है, उसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एसीई। एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है और उसका एक्सटीरियर एंगल एसी है। प्रूफ क्या करना है? मेजरमेंट एंगल एसीई बड़ा होना चाहिए मेजरमेंट एंगल ए से, और मेजरमेंट एंगल एसीई बड़ा होना चाहिए मेजरमेंट एंगल बी से। ये बात हमें प्रूफ करनी है अपने आंसर में। नाउ अब ये डॉटेड लाइन क्या होती है? ये कंस्ट्रक्शन है। क्या कह रहा है? लेट ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ओ, ये रहा ओ, वो एसी का बिल्कुल बीच का पॉइंट है, तो हमने बोला लेट ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ड्रॉ, ड्रॉ बी ओ, ड्रॉ बी ओ। हमने बी से ओ तक को ड्रॉ कर लिया डॉटेड लाइन में। एंड कट ऑफ, एंड कट ऑफ, एंड कट ऑफ ओ डी। यानी कि हम कट करेंगे और कट करते हुए हम क्या बना देंगे? ओडी। जिसका मतलब ये होगा कि ओडी बराबर है बीओ के, यानी ओडी और बीओ का फासला एक दूसरे से बराबर है। तो क्या बात बोली? दोबारा सुनो। इन्होंने बोला लेट ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। पहले यहां तक याद होगा, लेट ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। लेट ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ड्रॉ बी ओ, ड्रॉ बी ओ। आपको पता है भाई ए सी एक साइड है, तो हमने बार लगाया। फिर हमने ड्रॉ किया बी ओ से, तो ये एक लाइन है, ये साइड नहीं है। ट्राइंगल की साइड तो तीन ही होती है ना भाई, तो ये लाइन है, लाइन के ऊपर एरो बनता है। तो ड्रॉ बी ओ, हमने बी से ओ तक की लाइन ड्रॉ कर दी जो कि कट ऑफ कर रही है, एंड कट ऑफ ओडी। जो कट ऑफ किसको कर रही है? ओडी को। और ये बात पता चल रही है कि ओडी जो है वो बराबर है किसके? बीओ के। ये वाली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ड्रॉ सी डी। तो हमने क्या किया? सी और डी को भी आपस में क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। जहां पर ओ डी का पॉइंट है वहां से हमने सी डी भी ड्रॉ कर दिया। ये डॉटेड लाइंस कंस्ट्रक्शन कहलाती है, इजाफी काम कंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो दोबारा से क्लियर करें, क्या बात बोली? लेट ओ, let o is be the midpoint of AC, let o be the midpoint of AC, let o be the midpoint of AC. Draw BO, draw BO and cut off, and cut off OD, cut off OD. OD is equal to BO, OD बराबर है BO के। दोबारा सुनो, let O be the midpoint of AC, draw BO, cut off OD is equal to BO। यानी कि let O be the midpoint of AC, draw BO and cut off OD is equal to BO, ड्रॉ सी डी। हमने सी डी को भी ड्रॉ कर लिया। तो एक दफा गिवन पर आइए, कितने ट्राइंगल थे? एक ट्राइंगल था ट्राइंगल एबीसी और उसके साथ एक्सटीरियर एंगल पता था विद एक्सटीरियर एंगल एसीई। इन्होंने बोला मेजरमेंट एंगल एसी बड़ा होना चाहिए ए से, मेजरमेंट एंगल एसी ग्रेटर होना चाहिए मेजरमेंट एंगल बी से। फिर इन्होंने बोला ओ जो है ना वो मिड पॉइंट है एसी का, तो हम बी से ओ तक ड्रॉ करेंगे जो कट करता हुआ ओ डी तक जाएगा, और ये बताएंगे कि ओ डी जो है ना वो बी ओ के बराबर है, और हम सी से डी तक को भी ड्रॉ कर देंगे। तो क्या आपको ये वाली बात यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताइए, शाबाश। हमने क्या क्या बातें पढ़ ली थी और अब क्या क्या बातें रह गई हैं? सामने मैं आपके छोटी सी एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, जो कि अभी तक हमने जो चीज समझी है उसके हवाले से डायग्राम है। ठीक है,
एक्सटेंडेड एंगल्स भी मौजूद हैं और यहां से प्रूफ करना है हमें ये डायग्राम अभी आप लोग के सामने आई थी, ठीक है भाई। आपके सामने यहां पर पहली साइड ए की थी, दूसरी साइड बी की थी, ये सी था, ये ई था और ये आपके पास ओ का पॉइंट था जो मिड पॉइंट था और ये डी का पॉइंट था। डायग्राम मैंने इसलिए ड्रॉ करी क्योंकि बार बार आप पीछे जाकर नहीं देख सकते, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा सुन लीजिए, इस तरह करने से क्या हुआ कि हमारे पास दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी। ए ओ बी कहाँ है, ये रहा ए ओ बी, ये एक छोटा सा ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको, और एक ट्राइंगल है ओ सी डी, एक छोटा ट्राइंगल ये नजर आ रहा है। ये दो ट्राइंगल्स हैं, हालांकि तीसरा भी नजर आ रहा है, लेकिन अभी आप इन दो की बात करेंगे जो एक दूसरे के बिल्कुल सामने बने हुए, ठीक है। ए ओ बी एंड ओ सी डी कहते हैं, आप सी ओ डी भी कह सकते हैं, ए ओ बी भी कह सकते हैं। देखो दोनों के बीच में ओ आ रहा है तो इसका मतलब ओ का एंगल बड़ा मायने रखता होगा। ए ओ बी और सी ओ डी दो ट्राइंगल है। पहला पॉइंट, इन्होंने कहा ए से ओ तक और सी से ओ तक बराबर है। क्यों बराबर है भाई? रीजन ये है क्योंकि ओ बिल्कुल इन दोनों के मिड पॉइंट से बना है, तो ए से ओ तक का फासला और सी से ओ तक का फासला बराबर है। तो हमने लिख दिया ए ओ बराबर है सी ओ के। रीजन में लिख दिया कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में देखी थी कि हमने ओ का मिड पॉइंट बनाया था। अगर हम कंस्ट्रक्शन में मिड पॉइंट ओ नहीं बनाते तो ये बराबर नहीं होता, तो हमने रीजन में लिख दिया कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमने लिखा एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी। क्यों? जब साइड बराबर है तो बेटा इनके साथ बनने वाले वर्टिकल एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर। ये बात थ्योरम 1 में पढ़ी थी कि भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ए ओ बी ये रहा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल, और सी ओ डी इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा वाला है? ये वाला। थ्योरम 1 में हमने पढ़ा था कि सामने वाला अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी दोनों क्या हो गए? बराबर। देखो साइड बराबर कर दी, एंगल बराबर कर दिया, साइड बराबर कर दी, एंगल बराबर कर दिया। अब आगे अगर हमने कोई भी एक साइड या कोई भी एक एंगल बराबर कर दिया तो पूरा ट्राइंगल बराबर हो जाएगा। तो हमने पहले पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट देखे जिसमें हम जो है वो एक ट्राइंगल को प्रूफ करने जा रहे हैं। जब भी हम ट्राइंगल को प्रूफ करते हैं बेटा याद रखिएगा, ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए या तो आप दो साइड और एक एंगल से प्रूफ करते हैं जिसे हम कहते हैं साइड एंगल साइड, या फिर हम दो एंगल और एक साइड से प्रूफ करते हैं जिसको हम कहते हैं एंगल एंगल साइड। ये दो पोस्टुलेट है आपके पास, दो साइड और एक एंगल, और एक साइड दो एंगल और एक साइड। तो बेटा क्या बात समझ में आई? दोबारा सुनो। इन्होंने बोला ए से ओ तक और सी से ओ तक का डिस्टेंस यानी साइड बराबर है, क्योंकि ये बात कंस्ट्रक्शन में पड़ी। फिर इन्होंने कहा एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के, तो दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं और दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। तो दोबारा क्लियर करें, पहले साइड कौन सी बराबर करी? ए ओ बराबर है सी ओ के, और वर्टिकल एंगल्स कौन से बराबर करे? ए ओ बी बराबर है सी ओ डी के। रीजन क्या बताया? वर्टिकल एंगल थ्योरम 1। फिर इन्होंने कहा बी से ओ तक का डिस्टेंस और ओ से डी तक का डिस्टेंस ये भी बराबर है। ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ी थी। जरा पिछले वाले पेज पे अगर हम जाएं तो हमें कंस्ट्रक्शन के बारे में पता चलेगा। जरा देखो, बी ओ ओ डी के बराबर है, ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ी थी। ओ डी बी ओ के बराबर है।
तो बेटा यहाँ पे बकायदा तौर पर हमने ये बात प्रूव भी कर दी कि BO DO के बराबर है, ये बात भी हमने कंस्ट्रक्शन से पढ़ी, और AO CO की भी बराबर है, क्योंकि ये भी बात हमने कंस्ट्रक्शन में देखी थी कि हमने मिड पॉइंट O ड्रॉ किया था, और एंगल भी बराबर है क्योंकि वर्टिकल एंगल्स हैं। देखो ये भी साइड हो गई, बाहर लगा हुआ है, ये भी साइड हो गई, बाहर लगा हुआ है, बीच में क्या आया, एंगल। तो बेटा ये पूरा ट्राइंगल बराबर हो गया। देयरफॉर ये 3 डॉट डलेंगे, इसका मतलब है जैसा कि आप जानते हैं अगर एक साइड एक एंगल और फिर तीसरी साइड बराबर हो जाए तो ट्राइंगल AOB बराबर हो गया ट्राइंगल COD के। और रीजन क्या लिख दिया, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ट्राइंगल AOB बराबर हो गया ट्राइंगल COD के, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब जरा देखो, जब ये दो ट्राइंगल बराबर हो गए तो इसके अंदर बची हुई कुछ एंगल्स होंगे, बचे हुए कुछ साइड्स होंगे, वो भी बराबर हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब ट्राइंगल बराबर हो गया है तो अंदर बचे हुए साइड्स हो या बचे हुए एंगल्स हो, वो सब भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कैसे बराबर होंगे, इन्होंने बताया। देखो, मेजरमेंट एंगल A बराबर है मेजरमेंट एंगल OCD। जरा गौर से देखिएगा, ये A है, ये A का एंगल है, और OCD का मतलब है C के एंगल की बात हो रही है, बीच में C आ रहा है, OCD। तो मेजरमेंट एंगल AOB में A का एंगल बीच में आ रहा है, और मेजरमेंट एंगल OCD के अंदर बीच में एंगल C का आ रहा है। तो ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल हैं, ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के बराबर होने की वजह से ये दोनों, ट्राइंगल की वजह से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मेजरमेंट एंगल A बराबर है मेजरमेंट एंगल C के, लेकिन कितना C, OCD यानी सामने सामने वाले एंगल्स बराबर हो गए क्योंकि दोनों ट्राइंगल बराबर हो चुके हैं। इसी तरीके से बट, जब भी बट का वर्ड आ जाए तो समझ जाना ये कोई पुरानी बात याद दिलाएगा तुम्हें। मेजरमेंट एंगल ACE, मेजरमेंट एंगल ACE ये एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है। मेजरमेंट एंगल ACE बराबर है मेजरमेंट एंगल OCD के और मेजरमेंट एंगल DCE के। इसने बोला, गौर से सुनना, गौर से क्या कह रहा है समझना। कह रहा है ये जो ACE है, इतना बड़ा एंगल है ना, ये इतना बड़ा एंगल है, तो ये जो बड़ा एंगल है, ये बड़ा एंगल जो है बेटा, ये बड़ा एंगल किन दो एंगल का सम है, ये दो एंगल का सम है। एक तो OCD के एंगल का सम है, ठीक है, और एक है DCE के एंगल का सम, मतलब यहां से लेकर यहां तक। मतलब के ACE का एंगल किसके बराबर है, दो एंगल के सम के, OCD के और DCE के, OCD के और DCE के। OCD एंगल OCD एंगल DCE। तो दोबारा सुने, बट मेजरमेंट एंगल ACE बड़ा एंगल है, वो कौन से दो एंगल के सम के बराबर है, ACD के और DCE के। दोनों में C बीच में आ रहा है, देखो ACD में भी आधा C और DCE में भी आधा C। तो क्या कहा, मेजरमेंट एंगल ACE बराबर है मेजरमेंट एंगल OCD प्लस मेजरमेंट एंगल DCE। दोबारा देखिए, यहां तक ट्राइंगल प्रूफ किया। मेजरमेंट एंगल A बराबर है मेजरमेंट एंगल ACD के, मेजरमेंट एंगल ACD के। तो आगे इन्होंने कहा, सॉरी OCD के, मेजरमेंट एंगल A बराबर है मेजरमेंट एंगल OCD के। फिर इन्होंने बोला बट मेजरमेंट एंगल ACE जो है वो सम है दो एंगल का, OCD एंड DCE। अब जरा बताओ, गौर से देखना भाई, ACE बड़ा है OCD से, ACE बड़ा है, यहां लिखा हुआ है ACD, जाहिर सी बात है बड़ा होगा OCD से। ACE बड़ा है OCD से, ACE तो बड़ा है OCD से। तो बेटा इन्होंने बोला अगर OCD A के बराबर है, देखो जरा OCD A के बराबर है, यानी कि ACE OCD से तो बड़ा है ना, और OCD A के बराबर है। देखो ACE बड़ा है OCD से, ACE बड़ा है OCD से, तो बेटा OCD A के बराबर है ना, ये ऊपर हमने कहा तीसरे पॉइंट में। तो अगर
ये तीसरे पॉइंट में बराबर है, तो हम बकायदा तौर पे लिख देंगे ए सी ई भी बड़ा होगा मेजरमेंट एंगल ए से, जो कि हमें प्रूफ करना था। देखो, मेजरमेंट एंगल ए सी ई किन दो एंगल्स का सम है? ओसीडी और डीसीई के सम है। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन पोस्टुलेट, कि भाई एक बड़ा एंगल दो छोटे एंगल का सम है, तो हम बोल देंगे एंगल एडिशन पोस्टुलेट, एंगल एडिशन पोस्टुलेट, एंगल एडिशन पोस्टुलेट। तो बेटा हमने बोला ओसीडी और डीसीई का सम किसके बराबर है? एसीई के। तो हमने पांचवें पॉइंट में कहा भाई एसीई ओसीडी से बड़ा है ना, और ओसीडी ए से भी बड़ा है, तो बेटा हमने डायरेक्टली लिख दिया होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। मतलब ये पूरा जो है इन दोनों से बड़ा है ना भाई, तो अगर इन दोनों से बड़ा है, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, तो मतलब एंगल एसीई जो है वो बड़ा है ना ओसीडी से, क्योंकि बड़ा वाला होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, उसके एक पार्ट से बड़ा वाला बड़ा ही होगा। तो मेजरमेंट एंगल एसी बराबर हो गया ए मेजरमेंट एंगल ए के। इसका रीजन क्या है? ये वाला रीजन है कि ए ओसीडी के बराबर है, तो ओसीडी बड़ा है एसीई से, तो एसीई भी ग्रेटर होगा ए से। तो सिमिलरली एसीई भी इसी तरीके से बी से बड़ा होगा बाय द अबव प्रोसेस, बाय द अबव प्रोसेस। तो बेटा शुरू के दो पॉइंट एंगल को, ट्राइंगल को बराबर कर दिया, और तीसरा पॉइंट ट्राइंगल को बराबर कर दिया, तो ओसीडी का एंगल और एंगल ए को बराबर कर दिया। फिर इन्होंने कहा एंगल एसीई बड़ा है इन दो छोटे एंगल्स के सम के बराबर, तो बेटा छोटा वाला एंगल होल एंगल से ग्रेटर होगा यकीनन, सॉरी बड़ा वाला एंगल इस छोटे एंगल से ग्रेटर होगा, जिसमें ओसीडी ये बात बता रहा है कि वो ए के बराबर है, तो एसीई भी इसी तरह ए से बराबर होगा। सिमिलरली एसीई भी ग्रेटर हो गया मेजरमेंट एंगल बी से बाय द अबव प्रोसेस। तो बेटा जरा सा आपने रीजन को टाइम देना है, फिर क्लास को एंड करेंगे। रीजन को टाइम क्या देना है? कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था, ये वर्टिकल एंगल से थ्योरम 1 में पढ़ा था, और ये भी कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था। साइड एंगल साइड पोस्टीरियर से ट्राइंगल बराबर हो गया। जब ट्राइंगल बराबर हो गया तो अंदर बचे हुए एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे बाय द कॉन्ग्रुएंस और ट्राइंगल्स। यहां तक रीजन बड़े आसान है। जब हमने एक बड़े एंगल को दो छोटे एंगल में प्लस किया, तो हमने लिखा एंगल एडिशन पोस्टुलेट, कि ये एंगल को ऐड करने का तरीका है। तो रीजन क्या लिखेंगे? एंगल एडिशन पोस्टुलेट। फिर हमने बोला कि ये बड़ा एंगल इस छोटे एंगल से ग्रेटर होगा ना भाई, तो ये क्या लिखा? होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, उसके छोटे पार्ट से बड़ा पार्ट बड़ा होगा, तो होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। तो बाद में हमने लिखा कि भाई अगर ये दोनों बराबर हैं तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये थर्ड पॉइंट है कि मेजरमेंट एंगल है ओसीडी के बराबर है। हमने ये बात ऊपर प्रूफ कर दी थी। तो सिमिलरली मेजरमेंट एंगल एसीई भी ग्रेटर होगा बी के, इसी ऊपर वाले प्रोसेस के मुताबिक। तो बताइए भाई तमाम बच्चों को ये पॉइंट, ये